गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? सब ठीक ही होंगे। चलिए, आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं वाई रिक्रूटमेंट इज कॉल्ड अ पॉजिटिव प्रोसेस। ये 18-20 में आपका आया हुआ है, PYQ है। देखिए, रिक्रूटमेंट इज कॉल्ड अ पॉजिटिव प्रोसेस बिकॉज इट फोकसेज ऑन अट्रैक्टिंग, ये अट्रैक्ट करने पर फोकस करता है और इनकरेज करता है एज मैनी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स एज पॉसिबल टू अप्लाई फॉर अ जॉब। यानी कि जितने ज़्यादा एप्लीकेशन आपके पास आ सकते हैं उतना ज़्यादा आपकी कोशिश होती है, यानी जो एम्प्लॉयर हैं, एम्प्लॉयर की कोशिश होती है कि जो भी कैंडिडेट्स हैं, जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं, वो जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा वो अप्लाई करें, ज़्यादा नंबर में अप्लाई करें। रिक्रूटमेंट एम्स टू बिल्ड अ लार्ज पूल ऑफ पोटेंशियल एप्लीकेंट्स। ठीक है, इट इज टर्म्ड ए पॉजिटिव प्रोसेस। ये आपको पता है, रिक्रूटमेंट को आप क्या बोलते हैं? पॉजिटिव प्रोसेस है। और इसका जो आपका अपोजिट है, निगेटिव प्रोसेस, वो क्या हो जाएगा? सिलेक्शन है। देखिए, रिक्रूटमेंट पॉजिटिव प्रोसेस क्यों है? पहला है आपका फोकस ऑन इंक्लूजन नॉट एलिमिनेशन, यानी इंक्लूड करने की कोशिश होती है, यहाँ पर एलिमिनेट नहीं करते हैं। रिक्रूटमेंट फोकसेज ऑन इनवाइटिंग एंड इंकरेजिंग इंडिविजुअल्स टू बी अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इट डज नॉट रिजेक्ट और एलिमिनेट कैंडिडेट्स, यानी कि छांटते नहीं है हम इसमें। दैट द फंक्शन ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। ये जो है ना, ये रिजेक्शन का या फिर एलिमिनेशन का प्रोसेस, ये किसका फंक्शन है? सिलेक्शन का प्रोसेस है। रिक्रूटमेंट में ऐसा नहीं है, इसमें हम इंक्लूड करने की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका क्रिएशन ऑफ अपॉर्चुनिटी। रिक्रूटमेंट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, किसको? टू जॉब सीकर, जो जॉब ढूंढने वाले हैं। इट इज अ ब्रिज बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशंस नीड्स एंड इंडिविजुअल एस्पिरेशंस। ये आपने पढ़ा भी था। रिक्रूटमेंट क्या है? एक ब्रिज का काम करता है, एक लिंकिंग फंक्शन है बिटवीन जो जॉब देते हैं, जो जॉब देंगे वो क्या हो जाएगा आपका? ऑर्गेनाइजेशन का नीड हो गया, और जिनको जॉब चाहिए वो क्या हो गया? इंडिविजुअल एस्पिरेशन हो गया यहाँ पर। ठीक। अब कंपनी के लिए देखिए, फॉर द कंपनी इट हेल्प्स फुलफिल मैन पावर नीड्स, ये कंपनी के परस्पेक्टिव से हो गया। और अगर जो कैंडिडेट्स है, जो प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स है अभी, इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म टू शोकेस स्किल्स एंड गेन एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो दोनों के लिए यहाँ पर क्या है? अपॉर्चुनिटी है, कंपनी के लिए भी और कैंडिडेट्स के लिए भी। नेक्स्ट है एम्प्लॉयर ब्रांडिंग एंड मार्केट प्रेजेंस। देखिए, रिक्रूटमेंट एनहांसेस द ऑर्गेनाइजेशंस विजिबिलिटी इन द जॉब मार्केट। जॉब मार्केट में जो है ऑर्गेनाइजेशंस की विजिबिलिटी को एनहांस किया जाता है रिक्रूटमेंट में। इट रिफ्लेक्ट्स अ पॉजिटिव इमेज शोइंग दैट अ कंपनी इज ग्रोइंग, क्योंकि अगर आप हायर करेंगे इसका मतलब कंपनी आपकी ग्रो कर रही है। कंपनी इज हायरिंग एंड ऑफरिंग कैरियर अपॉर्चुनिटीज। तो ये सारी बातों से आपको क्या लग रहा है, ये कैसा प्रोसेस हो जाएगा? पॉजिटिव प्रोसेस हो जाएगा। इट प्रमोट्स अ प्रोग्रेसिव एंड एक्सपेंडिंग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ठीक है। नेक्स्ट है encourages competition and choice by attracting a wide range of applicants। क्योंकि रिक्रूटमेंट में जो रिक्रूटर होते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो आपके एम्प्लॉयर होते हैं, वो चाहते हैं कि आपके पास बहुत सारे एप्लीकेशंस आए ताकि उसमें से आप बेस्ट को सेलेक्ट कर पाए। बाय अट्रैक्टिंग अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेंट्स, रिक्रूटमेंट गिव्स द एम्प्लॉयर द फ्रीडम टू चूज द बेस्ट फिट while also giving applicants a choice to apply where they see potential। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो एप्लीकेंट्स हैं उनको चॉइस मिलती है। अब मल्टीपल कैंडिडेट्स हैं, अगर बहुत सारे कैंडिडेट होंगे तो किसके लिए ज्यादा चॉइस हो जाएगी? एम्प्लॉयर के लिए। ठीक है, मोर ऑप्शंस फॉर द एम्प्लॉयर। और अगर बहुत सारे एम्प्लॉयर्स हैं तो किसके लिए वाइड चॉइस हो जाएगी? मोर चॉइसेस फॉर कैंडिडेट्स। ठीक। नेक्स्ट है आपका फर्स्ट स्टेप टुवर्ड एम्प्लॉयमेंट। इट बिगिंस द प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जो आपका प्रोसेस होता है एम्प्लॉयमेंट का, कहाँ से स्टार्ट होता है? रिक्रूटमेंट से स्टार्ट होता है। बाय मोटिवेटिंग कैंडिडेट्स टू ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपने कुछ 4-5 पॉइंट देखा। इस पॉइंट के बेस पे आप कह सकते हैं कि रिक्रूटमेंट जो है वो आपका पॉजिटिव प्रोसेस है। और इसका सम अप आप कर सकते हैं कंक्लूजन लिखते हुए। देखते हैं कंक्लूजन क्या है। रिक्रूटमेंट इज कंसिडर्ड अ पॉजिटिव प्रोसेस बिकॉज इट इज कंस्ट्रक्टिव। ये जो है ना, कंस्ट्रक्टिव है, यानी कि कंस्ट्रक्टिव का मतलब आप कह सकते हैं इंकरेजिंग है, नॉट रिस्ट्रिक्टिव। ये रोकने का काम नहीं करता है। रिक्रूटमेंट इज इंकरेजिंग, अपॉर्चुनिटी जनरेटिंग, इंक्लूसिव है एंड स्ट्रेटेजिकली अलाइंड विद बोथ। यानी ये किसके साथ लिंकेज में है? ऑर्गेनाइजेशन के भी साथ और इंडिविजुअल ग्रोथ के भी साथ, क्योंकि दोनों की नीड्स जो है वो यहाँ पे फुलफिल होती है। इट इज नॉट अबाउट चूजिंग हु टू एलिमिनेट। यहाँ पर हम ये नहीं करते हैं हु टू एलिमिनेट, बट अबाउट इनवाइटिंग एवरीवन। ये एलिमिनेशन का काम जो है ना वो सिलेक्शन में होता है, रिक्रूटमेंट में नहीं है। यहाँ पर छांटने की प्रक्रिया जो है वो नहीं होती है। रिक्रूटमेंट में हम क्या करते हैं? इनवाइट करते हैं एवरीवन विद पोटेंशियल टू स्टेप फॉरवर्ड। दिस ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी
ओपन एंडेड ओरिएंटेशन इज व्हाट फंडामेंटली मेक्स रिक्रूटमेंट कैसा फेज, एक पॉजिटिव फेज इन द ब्रॉडर एम्प्लॉयमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, तो आज के लेक्चर में आपने देखा व्हाई रिक्रूटमेंट इज कॉल्ड अ पॉजिटिव प्रोसेस। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाई सिलेक्शन इज कॉल्ड अ कैसा प्रोसेस, नेगेटिव प्रोसेस। ओके, थैंक यू।